पढ़ना लिखना सिर्फ नौकरी के लिए नहीं बल्कि सभ्य समाज के निर्माण के लिए भी है जरूरी। इसीलिए आज के दिन पूरे विश्व भर में साक्षरता के महत्व को समझाया जाता है। असाक्षर होने के कई बड़े नुकसान हैं, जानेंगे आज के दिन इस वीडियो में। विश्व में शिक्षा के लिए इस दिवस का इतना महत्व क्यों है, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और JDF लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे हर डे इवेंट की स्पेशल वीडियो सीरीज आप तक रोजाना पहुंचते रहे। पढ़ना लिखना हमारे जीवन में इसलिए जरूरी नहीं कि हमें बड़े होकर कोई अधिकारी बनना है या फिर कोई बड़े ओहदे पर जाना है, बल्कि जीवन में साक्षर होना इसलिए भी जरूरी है कि हमारे जीवन में कई ऐसी कठिन और विषम परिस्थितियों में यदि हम साक्षर हैं तब हम आसानी से उन समस्याओं का सामना कर लेते हैं, और अगर हम पढ़े लिखे नहीं तो वही छोटी छोटी समस्याएं हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं बन जाती हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, आप कभी बैंक तो गए ही होंगे या फिर कभी पोस्ट ऑफिस गए होंगे। बहुत सारे लोग आपसे जरूर कहते होंगे कि भाई जी मेरा जरा ये फॉर्म फिल कर दीजिए। ये कहना उनकी मजबूरी है क्योंकि वो अपनी उम्र में किसी कारण से साक्षर नहीं बन पाए, इसलिए वो आज इस तरीके की मदद मांग रहे हैं। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट इसका JDF लाइव में हर दिन कुछ खास करता है, कुछ नया सीखने का यही मौका है। आज के दिन मैं आपको बताऊंगी इंटरनेशनल लिटरेसी डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, शिक्षा पूरे विश्व के लिए वरदान है। इसी कारण से ये दिवस आज के दिन यानी कि 8 सितंबर को मनाया जाता है। पर इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, इस दिवस को मनाए जाने के पीछे कौन वो महान शख्सियत और संस्थाएं इतनी बड़ी मुहिम की शुरुआत की और लोगों को साक्षर बनने के लिए, आज के दिवस के बारे में जागरूक बनने के लिए लोगों को प्रेरित किया। आज का दिवस अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पूरे विश्व में बहुत ही जोश के साथ मनाया जाता है। यही नहीं, साक्षरता दिवस 10 दिवसीय या 15 दिवसीय यानी कि पखवाड़े के रूप में भी हिंदुस्तान में सेलिब्रेट किया जाता है। पर इस दिवस को मनाए जाने के पीछे जो उद्देश्य है और इस दिवस को कब मनाया गया, इसका इतिहास जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। JDF लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे आपको हर इवेंट की स्पेशल वीडियो सीरीज रोजाना मिलती है। साक्षरता किसी भी देश के विकास के लिए बहुत जरूरी होती है और इसी कारण से हर देश ये चाहता है कि उसके देश के नागरिक अधिक से अधिक साक्षर हों, पढ़े लिखे हों, जिससे वो एक सभ्य समाज और सभ्य देश का निर्माण कर सके और देश को आगे प्रगति की ओर ले जा सके। लेकिन किन्हीं न किन्हीं कारणों से कुछ ऐसी बाधाएं उत्पन्न होती हैं कि बच्चे पढ़ नहीं पाते, जिसका हर्जाना उन्हें भविष्य में भुगतना पड़ता है। इसीलिए आज का दिवस यानी कि 8 तारीख को पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। साक्षरता के इसे महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है कि शिक्षा हमारे समाज के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे भविष्य और देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। ये जानते हैं सबसे पहले आज के दिन इस दिवस को मनाए जाने के पीछे का उद्देश्य और इतिहास। ये दिवस कब और कैसे मनाना शुरू किया गया, इसके पीछे का रोचक इतिहास क्या है, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। JDF लाइव चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हर डे इवेंट की स्पेशल वीडियो सीरीज आप तक रोजाना पहुंचती रहे। आइए जानते हैं सबसे पहले कि साक्षरता का मतलब क्या होता है। साक्षरता शब्द साक्षर से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है पढ़ने लिखने में सक्षम व्यक्ति। दुनिया के सभी देश हर वर्ग के अपने नागरिकों तक शिक्षा के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से आज का ये दिवस बहुत ही उत्साह और धूमधाम से मनाते हैं। दुनिया भर में ये दिवस हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 8 सितंबर को मनाया जाता है। पहली बार इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत हुई थी 1966 में। तब से इस दिवस को निरंतर विश्व के सभी देश मनाते आ रहे हैं। यूनेस्को ने 7 नवंबर 1965 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने का फैसला लिया था। उसके बाद से हर साल 8 सितंबर 1966 को ये दिवस विश्व साक्षरता दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाने लगा। आइए अब जानेंगे कि निरक्षर रहने से हमारे समाज को, हमारे परिवार को या हमारे सदस्यों को किन किन तरीकों की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वैसे तो हर देश बहुत प्रयासरत रहता है कि उस देश के नागरिक पढ़े लिखे हों, सभ्य हों, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ विषम परिस्थितियां और कठिनाइयों के कारण लोगों के पढ़ाई लिखाई का स्तर उठ नहीं पाता या पढ़ने लिखने के लिए बच्चे आगे नहीं आ पाते। उसका सबसे बड़ा कारण है गरीबी। यदि देश में गरीबी होगी, खाने के लिए पेट में अन्न नहीं होगा, भोजन नहीं होगा,
तो जाहिर सी बात है लोग पहले अपना भरण पोषण करना सीखेंगे, बाद में पढ़ाई की तरफ आकर्षित होंगे। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि पढ़ने लिखने के बावजूद भी लोगों को उनके योग्यता के अनुसार व्यवसाय नहीं मिलता या नौकरी नहीं मिलती, जिसके कारण लोग पढ़ाई लिखाई को बहुत महत्व नहीं देते। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है सरकार की गलत नीतियां। आज भी गांव में लोग ये कहते हुए पाए जाते हैं कि यदि हम ज्यादा पढ़ा लिखा देंगे तो वैसे भी नौकरी मिलनी नहीं। इसके अलावा लोग जो गांव में खेती बाड़ी या अन्य कार्य करते हैं वो करना छोड़ देंगे। इस कारण लोग पढ़ाई लिखाई को बहुत अहमियत नहीं देते। तो जरूरी है कि यदि कोई व्यक्ति पढ़ लिख जाए तो उसकी योग्यता के अनुसार उसे नौकरी या व्यवसाय कराने में सरकारों को मदद करनी चाहिए। तीसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि शिक्षा इतनी ज्यादा महंगी हो चुकी है कि लोग चाह कर भी अच्छी शिक्षा की तरफ आगे नहीं आ पाते, क्योंकि सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बीच में जो शिक्षा का दायरा है वो बहुत ही ज्यादा शिक्षा में अंतर उत्पन्न करता है। जैसे कि प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा का स्तर बहुत उच्च है और सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर उतना अच्छा नहीं, जिसके कारण लोग सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। और प्राइवेट संस्थानों में पढ़ाने के लिए हर व्यक्ति के पास उतनी आर्थिक मजबूती नहीं होती। सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा पहले ही अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। यहाँ प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा स्वयं ही योग्य घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि सबको पता होता है कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ और भी मानसिक, शारीरिक व अन्य क्रिएटिविटी में बच्चों को आगे रखा जाता है, जबकि सरकारी स्कूलों में ऐसी किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं होती। देश में गरीबी होना सबसे बड़ा अभिशाप भी है। शायद इसी कारण से लोग अपने बच्चों को छोटा मोटा कोई रोजगार या काम पर लगा सकते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई करके भी इन्हें कोई सभ्य या अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। इससे बेहतर है कि वो काम करना सीखे, कोई रोजी रोजगार जमाना सीखे, जिससे कि वो अपने जीवन में अपने पेट का भरण पोषण, अपने परिवार का संचालन और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए धन अर्जित कर सके, जो शिक्षा के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये समाज के लिए बहुत सोचने का विचार है कि शिक्षा के पथ पर सभी लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्या कारण है? कारण अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा। आइए आप जानते हैं साक्षर होने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। यदि हम पढ़े लिखे हैं तो हमारे मन में, हमारी भावनाओं में, हमारे सोच में, विचार में बहुत परिवर्तन हो जाता है। हम अपनी बात को बहुत ही प्रभावी ढंग से कहने में सक्षम हो जाते हैं। हम किसी की बात को समझने में भी सक्षम हो जाते हैं। हमारे अंदर नए नए कौशल, विकास के आइडियाज जनरेट होने लगते हैं। हम सिर्फ स्वयं के ही लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी रोजगार, आय के साधन जनरेट करने में सक्षम हो जाते हैं जो कि कम पढ़े लिखे हैं। पढ़ने लिखने के बाद हम देश हो या विदेश, हर जगह, हर परिस्थिति में अपने जीवन को सरवाइव करने की क्षमता को बढ़ा लेते हैं। सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक या फिर अन्य तरीके के मुद्दों पर हम अपने विचार विमर्श भी लोगों तक साझा कर सकते हैं। पढ़ने लिखने के बाद सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण योगदान रहता है वो चिकित्सा में रहता है। अक्सर हम घर में बीमार होते हैं या परिजन बीमार हो जाते हैं तो हम भाग कर डॉक्टर के पास जाते हैं। हमें किसी भी चीज की जानकारी न होने के कारण हमारे लिए वो छोटी सी बात भी इतनी बड़ी बन जाती है कि लोग उस बीमारी का, उस परेशानी का दुरुपयोग भी करते हैं, लाभ भी उठाते हैं। और अगर हम पढ़े लिखे हैं तो किसी भी तरह की बीमारी के बारे में जागरूक रह सकते हैं, किसी भी तरीके की दवाओं के बारे में, उसके फायदे या नुकसान के बारे में जान सकते हैं, जिससे हम किसी व्यक्ति के जान माल को भी बचा सकते हैं। यूनेस्को के अनुसार 770 मिलियन से अधिक वयस्क, जिनमें से अधिकांश महिलाएं हैं, पढ़ लिख नहीं सकते। भले ही पिछले 50 वर्षों में दुनिया के साक्षरता दर में बहुत सुधार हुआ है, लेकिन वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के अनुसार 15 वर्ष से अधिक आयु की वैश्विक आबादी के लिए विश्व साक्षरता दर 86% से थोड़ा अधिक है। अगर बात की जाए तो भारत में साक्षरता दर कुछ विशेष आगे नहीं आ पाई। भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार इस साल भारत की साक्षरता दर 77.7% है। 2011 में साक्षरता दर 73% थी। पिछली जनगणना के आंकड़ों की तुलना में 4% की वृद्धि ही हुई है। यह अन्य विकासशील देशों की तुलना में बहुत प्रभावशाली है, लेकिन इसका मतलब अभी भी
लगभग 4 में से 1 भारतीय पढ़ने या लिखने में असमर्थ है। उम्मीद करते हैं आपको साक्षरता दिवस के ये वीडियो और साक्षर होने के महत्व के बारे में जानकारी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लोगों तक जरूर साझा करिएगा और JDF लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले डे इवेंट के स्पेशल वीडियो सीरीज में। तब तक आप सभी को आज के दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।